अपने समय को ही संभाल लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी संभाल ली, फिर सब कुछ संभाल लिया आपने। इसलिए पहले वक्त को ही समझ लीजिए। तो कोई फल फूल रहा है एक वक्त में और कोई सूख रहा है। तो मन से आप अपने आप को थोड़ी कोशिश करिए, नकली सही झूठी सही मुस्कुराहट लाइए, अभिनय कर लीजिए मुस्कुराहट का, नाटक कर लीजिए। नाटक करते करते, जैसे गुस्से का नाटक करते करते असली में गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते आपके अंदर असली मुस्कुराहट आ जाएगी। भले ही शुरू में लगे कि मुस्कुराएं, नकली तो क्यों, अंदर खुशी हो तो मुस्कुराएं। खुशी तो यही तो कहती है कि कैसे भी करके होठ खोलो, मुस्कुराहट वाले होठ खोलो। खुशी कहती अंदर आकर बैठने का मुझे मौका मिल जाएगा, फिर तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट हमेशा टिक जाएगी। इसलिए वक्त से मुस्कुराहट खरीदिए। और निंदा आलोचना करने से कोई आदमी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ा, ये याद रख लेना। ताने देकर, बुरा कहकर, कमियां निकालकर, गालियां देकर, दूसरे को नीचा दिखाकर कोई आदमी कभी आगे नहीं बढ़ा। समृद्धि और खुशहाली उसी ने पाई है, तरक्की भी उसी ने पाई है जो गुणों को बोले, चुप रहने की जगह चुप रहे, जलना छोड़े, प्रेरणा लेना शुरू करे। हर आदमी से क्या सीखा जा सकता है, जो सीखने के लिए तैयार है उसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा है, बढ़ेगा आगे। इसलिए अपने समय को अगर अच्छा करना है, चेहरे पर लाइए मुस्कुराहट, धन्यवाद देना सीखिए और लोगों से मिलें दिल खोलकर, प्रसन्नता से, ऐसे जैसे न जाने कब का बिछड़ा मिला। सच्चाई से, दिल से मिलिए और प्रसन्नता से मिलिए। और मैं एक बात और कहूँगा, भूत और भविष्य के बीच में घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो इधर जा रहा है वो भूत है, जो वापस आ रहा है वो भविष्य है, और इन दोनों के बीच में जो है वो वर्तमान है। जो वर्तमान है बस उसी का नाम टाइम है, बस जो आपके हाथ में है। जो बीत गया वो तो गया, जो आएगा वो तो अभी आया ही नहीं। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। सपने भविष्य के देखते हैं, यादें बीते कालों की करते हैं, जीते वर्तमान में हैं। अब मुझे ब्राजील का महान लेखक याद आता है, बहुत प्यारा लेखक। कभी कभी मैं खुश होकर उसकी बात करता हूँ। ब्राजील का ये, वैसे पावलो नाम तो वहाँ ज़्यादातर चलता है लोगों का, पर इस आदमी का नाम पावलो कोएलो, कोएलो। तो इस व्यक्ति ने लिखा कि सही वक्त का इस्तेमाल तो बच्चों को करते देखा है, जिनमें 3 बातें बड़ी अद्भुत देखने को मिलती हैं। 1, बिना कारण खुश रहना, बिना बात के हंसते रहना, खुश रहना। कितने खुश रहते हैं बच्चे, पूछो रीजन क्या है, बोले रीजन हमको नहीं पता। किसी बच्चे को कोई रीजन नहीं पता वो खुश क्यों है। और जिन्हें उदास रहने की आदत पड़ गई, उन्हें कितना भी खुशी का रीजन दे देना, मुंह लटका ही रहेगा, क्योंकि आदत पड़ गई। तो कोएलो ने कहा कि बिना कारण खुश रहना और हमेशा व्यस्त रहना, बिजी रहना। बच्चों में ये गुण मिलेगा आपको। इतने बिजी हैं, पूछो तो सही कि किसने तुम्हें काम दिया है, कहाँ जा रहे हो, भागे भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चैन से बैठते नहीं। एनर्जी अद्भुत है उनके अंदर, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन एक तीसरी चीज है जो आपको सीखनी है, क्योंकि बचपन तो आप सबने बिताया है, लेकिन तीसरी चीज है अपनी वांछित वस्तु को, जिसे वो पाना चाहते हैं, उसे पूरी ताकत से मांगना।
ये उनमें बड़ा गुण है। जो वो पाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कहते सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो क्या कर लेगा, नहीं तो उसी में गुजारा कर लेंगे। वो ऐसे नहीं मांगते। माँ बाप कैसे भी मना करते हो, बच्चा लेके छोड़ेगा, इतनी ताकत से मांगता है। बहकाने की चेष्टा करो तो ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको मांगना आ गया तो वो मालिक भी देगा, वो भी तो पिता है हमारा। शिद्दत से चाह कर देखिए। कहते हैं जहां चाहा वहां राह, मतलब चाहना है तो राह बनानी ही है और बनती है अगर आपके अंदर, पर विषय ना बदले। क्योंकि मैं तो समय के बारे में बता रहा आपको, तो समय का उपयोग अकारण खुश रहना सीख जाइए और सही दिशा में व्यस्त रहना सीख जाइए। और ये भी सीख जाइए कि जो पाना है लक्ष्य करें निर्धारित और फिर पूरी ताकत लगा दें। प्रार्थना करो तो पूरी ताकत से, और काम करना है तो पूरी ताकत से देगा, वो कृपा होगी। तो एक अवसर मिलता है हम सब लोगों के जीवन में। देखिए ध्यान रख लीजिए कि हम सब लोगों का जो मन मस्तिष्क है, इसमें जैसे घरों के अंदर धूल आ जाती ना अपने आप, हमारे अंदर भी दुनिया की धूल आकर हम लोगों के अंदर की जो आग जल रही होती ना आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, कुछ करने की, वो धूमिल हो जाती है, वो आग बुझने लग जाती है, हमारे अंदर धूल भर जाती है। तो उसे साफ करने की आवश्यकता है। हर दिन हर आदमी स्नान करता है, कपड़े धोता है, घर की सफाई करता है, तो हर दिन हर आदमी को मस्तिष्क की भी सफाई करनी होती है। और जैसे अगरबत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो, ऐसे ही हर दिन अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रत्येक दिन सत्संग मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो टीवी से तो मिलेगा ही। सीखना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये याद रखिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं, विकास होता रहता है। सीखना जिस दिन छोड़ दिया उस दिन बूढ़े होने शुरू हो गए। ज्यादातर स्कूल कॉलेज छूटते ही लोग जो है पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। सुबह सुबह मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी 12 साल की उम्र में सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी। और जिस आदमी को आप कहिए रॉकेट साइंस नहीं जानता था, फिर भी रॉकेट बनाया। टेस्ला कंपनी में जाकर के उस व्यक्ति ने सीईओ बनने के बाद एक कल्पना दिमाग में रखी कि आने वाले टाइम में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कार आएंगी, दूसरे देशों में आ गई, इंडिया में शुरू हो गई। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये अद्भुत चीज की। जब उससे किसी ने पूछा कि आप किसी दिन उसकी स्टोरी पूरी सुनाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उससे पूछा गया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज क्या है जो लोगों को प्रेरणा दो। तो उसने ये कहा कि देखिए मैं एक बात मानता हूं, अगर आप जी रहे हैं तो आगे बढ़ना सीखिए, और अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखना और जानना कभी मत छोड़ देना। रोज कुछ न कुछ नया सीखिए तो आप दुनिया में वो करके जाओगे जिसके लिए दुनिया में आपका आना, जिस मकसद के लिए है वो आना सफल होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी से, हमें हर दिन नई प्रेरणा और नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम ज़्यादातर वो चीज़ें सुनने बैठ जाते हैं जिसको सुनने की जरूरत नहीं होती। वो टीवी देखने बैठ जाते हैं, धारावाहिक, वो जो आप लोग हर दिन नाटक देखते हैं टीवी पर, तो उससे आपकी कोई तरक्की नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में वो कचरा जमा हो जाता है
जिससे नेगेटिविटी ज़्यादा पैदा होती है। और जिस दर्द को, पीड़ा को लेकर के आप रात में सोते हैं, मतलब जो कुछ टीवी पर देखा, जिस तरह की चीज़ देखी है आपने, उसको अगर आप अपने दिमाग पे घुमाते रहोगे तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, उसका प्रभाव ये होगा कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो चीज़ इतनी, क्योंकि सोने से पहले देखा आपने, और वो डाटा फीड हो जाता है जब आप रात में सोते हैं तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि वैसी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में घटने लग जाती हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया में एक चीज पर बड़ा काम हो रहा है कि आदमी को ये सिखाया जाए कि सोया कैसे जाए और जागा कैसे जाए। किसी दिन जब सुबह का सत्संग और थोड़ी साधना का कार्य चलेगा तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जो आपके पास 15-20 मिनट का समय होता है सोने से पहले का, अगर आपने वो संभाल लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा, ध्यान से आप जल्दी जल्दी सुनना और पकड़ने की चेष्टा करना। अब जब मैं जल्दी जल्दी कुछ कहूंगा तो उतना ही सजग होकर के सुनने की चेष्टा करना। सबसे पहली बात है कि वक्त कौन पकड़ सकता है, वक्त किसकी पकड़ में आएगा। जिस आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन है वो अपने वक्त को कहा जाता है कालो अश्व वहति। काल एक घोड़ा है जिस पर किसी किसी आदमी को सवार होने का मौका मिलता है, तो वो सवार होगा जिस आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन है, अनुशासन है। समय पर जो काम करना शुरू करे, समय की कद्र करे, अवसर की इंतजार में ना बैठा रहे बल्कि अपने आप को तैयार करे, अवसर आएगा अपने आप ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा। तो आप सबसे पहले अनुशासन सीख जाइए, समय पर काम करना और गलत आदतों पर अंकुश लगाना। समय जिनको ऊपर बैठाना चाहता है उनके पास में एक गुण देता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का। और समय की कद्र करने वाले लोग अपनी गलत आदतों पर अंकुश लगाया करते हैं। और तीसरी बात यह है, जो वचनबद्धता को जानते हैं, वायदा किया वक्त पर निभाना। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसके पास बिजनेस में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आए पर उसका काम नहीं रुका। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा जी मुझे किसी ने ये सिखाया था कि अगर किसी से उधार लिया है और 1 तारीख को हर बार उसे या तो ब्याज देना है या उसके पैसे चुकाने हैं, और मेरे पास इंतजाम नहीं है, मैं कहीं से भी करके और जगह से इधर उधर से उधार लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसका 2 दिन पहले जाकर, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन पहले जाके हाथ जोड़ के थैंक्स करके उसको पैसे पकड़ाता हूं और उससे ये कहता हूं कि आपने बहुत मेहर की मेरे ऊपर, बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने वक्त पर मेरा साथ दिया, और मेरा फर्ज है, तारीख 1 है लेकिन 2 दिन पहले आया, कि आपको मेरे लिए फ़ोन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। और अगला आदमी कहता है इतनी क्या जल्दी थी, कि नहीं साहब वचन वचन है। अब उसने पैसे रख लिए लेकिन साथ में कह दिया जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना। अब आदमी ने कहा जी अगले महीने फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने पहले तो अभी तो उसने उधार ले लिया दूसरे से उसको देने के लिए। बोले ठीक है तुम टाइम पे आ जाना। बोले मुझे कभी भी कैसा भी उतार चढ़ाव आया, 24 घंटे में जब भी जरूरत पड़ी लोग पैसे लेके खड़े हुए थे कि इस आदमी का भरोसा किया जा सकता है। मैंने गुडविल बनाई क्योंकि मैंने अपने वचन का पालन किया।
तो जिसने वचन का पालन किया उसने वक्त की कद्र कर ली। परिस्थितियां आए, एक आध बार ऐसा हो सकता 5-7 दिन पहले जाके आप मिल सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, इस बार इस महीने नहीं हो पा रहा लेकिन करूंगा। पर वो चीज कमजोर बनाती है आदमी को। वक्त पर कोई आदमी किसी का वचन पूरा करता है तो समझ लीजिए राजा बनकर जीता है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 13 से 16 अप्रैल 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। 14 से 16 अप्रैल प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल ग्राउंड नज़दीक मित्तल मेगा मॉल, सेक्टर 25, पार्ट 2, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 16 अप्रैल 2023, प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को, बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र, पुरानी ITI रोहतक। आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।